सीएम मरीम नवाज साहबा ने खुद नोटिस दे लिया है। क्या जो लोग करप्ट होते हैं वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें बताते हैं? क्या जो लोग 2 नंबर काम करते हैं वो सोशल मीडिया पर अपने फेस के साथ आते हैं? क्या जो लोग ऐसे कोई भी जिस्म फरोशी, मनशियात फरोशी, कोई भी दुनिया का 2 नंबर धंधा करते हैं, क्या उनके आर 4 चफेरे मोहल्ले में, गली में लोग नहीं रहते? उनको नहीं दिखता कि ये लोग क्या करते हैं, ये कैसे रहते हैं? और मैं एक जगह पे 17-18 साल से रह रही हूँ, तकरीबन पिछले 5-6 साल से लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मेरे आस पड़ोस सब मुझे जानते हैं, सब की तरफ हमारा आना जाना, गली मोहल्ला, दुकान, आंट गुआंट, एवरीथिंग जैसे सबका होता है, ठीक है। मेरा भाई ड्रग सेलर था, ठीक है। आप लोग यही कह रहे हैं ना, कुछ लोग, कुछ हेटर, कुछ सपोर्टर इसको लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है वो दूसरी बात पे शुरू हो गया। नहीं, अब वो ड्रग सेलर नहीं, अब वो चोर था। जैसे कि मैंने बताया कि उस लड़की से बरामद हुई, ये पुलिस वालों ने बोला कि उससे इतनी ये चीज बरामद हुई। आई डोंट नो हुई कि नहीं हुई, मैंने तो नहीं देखा, आपने तो आंखों से नहीं देखा। पुलिस तो कुछ भी बोलेगी, मेरे भाई से तो कोई मोटरसाइकिल भी बरामद नहीं हुई, तो उन्होंने तो डाल दिया कि इसने मोटरसाइकिल चोरी किया। 2022 की एक FIR में उसको नामजद कर दिया। मतलब अब एक जिमनी होती है, वो जिमनी में उन्होंने लिख दिया कि हाँ 2022 में इसने बाइक चोरी की थी। ये कहने से बंदा चोर नहीं बन जाता, ये लिखने से बंदा चोर नहीं बन जाता। और मरियम नवाज साहबा ने एक्शन कैसे लिया और SP साहब के पास इन्वेस्टिगेशन की, इस बात में कितना सच है, कितना झूठ है, मैं कितना राइट पे बात कर रही थी, कितना रॉन्ग पे बात कर रही थी। हाँ, हर रोज मेरे भाई को पुलिस पकड़ती है, मेरे भाई को तमका मिला हुआ है। जब आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ जाए ना, जब आप अकेले हों और आपके दुश्मन ज्यादा हों, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अल्लाह ना करे कि आप में से किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पर बहुत सारी औरतें जो तबसरे कर रही हैं बैठ के, मुझे तो लगता है कि वो सब इन कामों से हो गुजरी हैं और उनको पता है। मैं खुद को कहती हूँ, मैं ज़माना साहब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखती हूँ, दुनियादारी का पता है, अच्छे बुरे का पता है, लेकिन इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता जितना मैंने लोगों की लाइवों में मैंने नहीं सुना। मुझे लोग आके बता रहे कि फलाना ये कह रहा, फलाना वो कह रहा। मैंने कहा बिल्कुल भाई, उनका काम धंधा होगा, उनको पता होगा, वो कह रहे हो तो बिल्कुल, फिर मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है कि नहीं। तो चलें, आज मैं कुछ चीज़ें आप सबको क्लियर करूँगी और मेरे भाई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, हमने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। आप लोग पिछले मतलब 7-8 दिन से देख रहे हैं, आप लोग सब मेरे साथ अटैच हैं और मैं चाहती हूँ कि आज एंड द फाइनल एक वीडियो में आप सबको दे दूँ और उसके बाद मैं अपनी जैसे रूटीन के साथ व्लॉगिंग कर रही थी मैं वो करूँ, आप सबके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ। ये चीज़ों में जब कोई मुझे लगेगा कि मुनासिब अपडेट है तो इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत खूबसूरत हुई है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, हमारे रोने पे रोए, हमारे हंसने पे हंसे, हर वक्त हमारे साथ टैच रहे। उन सबको मेरा काम है कि अपनी हर चीज़ बताना, हर चीज़ शेयर करना। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट लेती हूँ और साथ हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो यहाँ पर जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा भाई 18 तारीख को अगवा हुआ था, जिसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन दी थी 20 तारीख को, ठीक हो गया। 20, 21, 22, 23 उसके 4 दिन बाद जो है मुझे कॉल आती है, मुझे पुलिस वाले बुलाते हैं। उनका यही मकसद था कि आप किसी तरीके से हम इसको बलचा बलचू के मतलब ऐसा करके तो इसको मादा कर लें कि ये इस चीज़ पे एग्री हो जाए कि इसका भाई हम इसके हवाले कर दें और ये बात रफा दफा हो जाए। तो ये बात रफा दफा नहीं हो सकती थी क्योंकि ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट हो चुकी थी। शायद मैं उन लोगों को इस बात के लिए माफ़ कर देती, मेरा इतना बुरा दिल नहीं है और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि किसी के साथ मैं एक चीज़ को दुश्मनी बना के बैठ जाऊँ। हम गरीब बंदे हैं, मेहनत मजदूरी वाले बंदे हैं, आजिज़ी से जीते हैं, अपना 2 वक्त का गुजारा मुश्किल से करते हैं, जो कि कमा के खाते हैं। आप सब जानते हैं मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान कितने वो लाइन लाट हैं, किस तरह के हैं, कहाँ वो रहते हैं, कैसे उनके घर हैं, हर चीज़ मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं छिपाया। हमारा घर टूटा है, हमने टूटा दिखाया, गंदा है गंदा दिखाया। इस घर में मेरे ख्याल में 4 साल पेंट खराब रहे, ठीक है। मुझे हर दिन कमेंट्स आते थे कि बेबो खुदा के वास्ते पेंट कर लो, अल्लाह के वास्ते पेंट कर लो। मेरी इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं पेंट करती। पेंट करवाने के लिए उस वक्त जो हालत थी ना घर की, कम से कम मुझे 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत थी। पूरी दीवारें खराब थी, दीवारों के प्लस्तर खराब थे, दीवारों के ऊपर सारी छिलाई होके, मेंटेनेंस इन दीवारों की होके, प्लस्तर होके, उसके बाद जो है
इनके पेंट होने थे, जाहिर है तो चीज़ों के ऊपर खर्चे होते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 3-4 साल मैं अच्छे बुरे कमेंट्स बर्दाश्त करती रही, मैं लोगों की बातें सुनती रही, जब नहीं था तो नहीं किया, जब अल्लाह ने दिया तो मैंने फ़ौरन किया। उसके दौरान क्या हुआ, मुझे एक काम, मेरी एक फ्रेंड है वो यूके में होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर मुझे एक काम दिया। जैसे कि आप सबको मैंने बताया हुआ कि कंस्ट्रक्शन के काम में मैं माहिर हूँ, उसके मैं हर चीज़ जानती हूँ और कैसे कंस्ट्रक्शन करानी है, उधर रखो पास ही, कैसे ये सब काम करने हैं, तो वो मुझे आते हैं। तो ऐसे ही मैंने सोशल मीडिया पर भी बताया था, सोशल मीडिया से वो मुझे मिली, यूट्यूब से वो मुझे मिली, मेरी उसकी गपशप हुई, गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी हुई। तो उसमें क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि मैं पाकिस्तान में काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं किसी को कोई काम ना करवा सकती, ना कोई मशवरा दे सकती हूँ। देखो पाकिस्तान में बहुत धोखे, बहुत फ्रॉड है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान का कुछ लोगों ने नाम खराब किया हुआ है। सारी दुनिया ऐसी नहीं है, सारा पाकिस्तान ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान का नाम खराब किया हुआ है। बहरहाल वो मेरे पीछे ही पड़ गई, उसने कहा नहीं 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 बेबू जी, आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप मुझे अफेयर लगती हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने उससे क्या काम करना चाहती हूँ, उसने कहा मैं खुद तो यहाँ पे हूँ, हाँ ऐसा है कि प्लाट खरीदेंगे, मेरा मियाँ वहाँ पे आएगा, आप उसके साथ मिलकर ये प्लाट आपको लेके देगा, सारा होल्ड आपके पास होगा, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है उन घरों को जैसे आप बोलती हो कि बनाना और सेल परचेज करना, तो उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। मैंने उसको कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी देखेंगी, आपका मियाँ आ जाए, प्लाट आपने खरीदना है, प्रॉपर्टी आपकी होगी, उसके ऊपर जो लागत होगी वो आप लोगों ने पैसे देने, हमारी निगरानी में ये कि काम हो जाएगा, हम लेबर देंगे, हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा इसको सोशल मीडिया पर ना डालना। मेरे को ज़रूरत भी नहीं सोशल मीडिया पर डालने की, कि एक हक लाल की आपने रोज़ी कमानी है तो सोशल मीडिया पर डालने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देखो कोई कैसा, आपके दोस्त, दुश्मन, आपके ख़ानदान के लोग, कोई नहीं करता, आपकी फैमिली में होते हैं जो आपसे हसद करते हैं, कोई जादू करता है, कोई कुछ करता है। अभी भी मेरे ऊपर, मेरी बहू के ऊपर पता नहीं कितना कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो उसने जो यहाँ पे इन्वेस्ट की, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उसने की, अच्छे खूबसूरत हमने तो घर तैयार किए, अच्छी प्रॉफिट में वो सेल हुए। ठीक है, जब मैं उसका काम कर रही थी तब भी वो मुझे, जो मैं सामान खरीदती थी हर हफ्ते बाद, हर 15 दिन बाद, वो जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देती थी कि बेबू जी ये आपने रखने हैं, ये आपका खर्चा है, आप इसको जहाँ मर्जी लगाओ, इसका जो मर्जी करो। मैंने वो अपने पैसे सेव किए। ठीक है, मुझे पता था मुझे पैसों की ज़रूरत है। फिर जब वो उनके सौदे हो गए, वो जब सेल हो गए, तो उसने मुझे, यकीन जाने, जितनी प्रॉफिट उसको हुई थी ना, उससे ज़्यादा पैसे उसने मुझे दिए कि ये आपका हक। मैंने उसको कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं आपका हक। उसने बोला कि ये प्रॉफिट मुझे आपकी वजह से मिला है, अगर आप नहीं थी, आप ये काम ना करती, हमने तो प्लाट लेके रख दिया, उसके ऊपर आपने इतनी मेहनत की और इतनी जल्दी आपने उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, उसको तैयार करवाया, और उसके बाद उसने आपको सेल किया। अगर सेल करो तो डीलर भी 10-20% कमीशन लेते हैं, किसी भी अगर कोठी वगैरह सेल करते, उसने कहा वो भी बनता है आपका। फिर आपने इसको तैयार करवाया, आपने लेबर, आपने, मैंने कहा आप साथ साथ मुझे देती रही हैं। मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि यार किसी से मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँ या गैर मुनासिब हो तो शायद अच्छी बात नहीं है। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप कोई भी काम करते हो तो उसमें जायज़ मुनासिब सी प्रॉफिट रखो, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत इजाफा करेगा। और अल्लाह ताला करता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हर काम को बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, हर चीज़, हर बात, हर चीज़ पे। तो अल्लाह ताला जो शायद इसी चीज़ के पीछे हमें रंग लगाता है। ठीक है, आज आप लोगों ने देखा हमने 11वीं शरीफ की न्याज़दी में हर महीने देती हूँ। 1-2 बार नाई हमारा यहाँ से दुकान छोड़ के चला गया था, तो हमने खीर बनाई, हमने देगचे में पकाया, हमने माम बड़ी सरकार जाके देग बना के दी, तो बस ऐसा हुआ। लेकिन वो वापस आ चुका है फिर प्रॉपरली, तो आज हमने घर पर बनाई। तो ये अल्लाह की राह पर हमने दिया, अल्लाह ने हमने दिया, हमने अल्लाह की राह पर दिया, हमने अपने पास से नहीं दिया, अल्लाह देता है। ठीक है, उसने मुझे पैसे दिए, जो उनमें से मैंने इस घर के पेंट करवाए, उन पैसों से, ये मैंने बाद में करवाए थे, उन पैसों से मैंने मेरे घर का बिल्कुल नीवा था, पुराना था, टूटा फूटा था, बिल्कुल बेकार था। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो पिछली वीडियो में जाके देख लेना कि हमारे घर की हालत क्या थी। मैंने उस घर के ऊपर कम से कम 7-8 लाख रुपया लगाया, जिससे मैंने उसकी छत उठाई, दीवारें नीचे बनाई, उसके अंदर मैंने पर्ती डलवाई, उसके अंदर मैंने सादा सिंपल, आप लोगों ने आज भी देखा होगा, कोई टाइल कोई कुछ नहीं लगा, सादा फर्श मैंने डलवाया, उसको मैंने रहने काबिल कर दिया। उसके बाद फिर बस वहीं पे उस स्टॉप हो गया। प्लस्तर के बाद कोई दरवाज़ा नहीं लगा था, कोई वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं लगा था, कोई पेंट नहीं हुआ था, कोई सीलिंग नहीं थी, कोई लकड़ी का काम कुछ भी नहीं हुआ था उसमें। ठीक है,
कुछ पैसे मैंने यहाँ इस घर के ऊपर पेंट पे लगा दिए, कुछ पैसे मैंने सेफ रख लिए। मैंने सोचा कि जब प्लस्तर वगैरह खुश्क होंगे, मौसम चेंज होगा, तो फिर आगे मैं काम करूंगी। उसके बाद जनाब लोग बोलते शादी का पैसा कहाँ से आया, तो टिड्डा चो काट के मैं लाया। ठीक है, मेरी एक इंश्योरेंस थी जो 10 साल इंश्योरेंस थी, EFU असद, क्या नाम है उसका इंश्योरेंस का, असद, वो EFU वालों के पास हमारी इंश्योरेंस करवाई हुई थी ना, EFU करके नाम है उसका। लाइट बैंक में मेरा अकाउंट था, वहाँ जब मैंने गई तो वहाँ पर एक वो बैठे होते हैं, बैंक उनको पता नहीं क्या बैंक का बोलते क्या बोलते, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इंश्योरेंस करवा लें। हमने वो इंश्योरेंस करवा ली, हमारी वो 10 साल इंश्योरेंस थी, 10 साल पहले के हमने करवाई थी। और अभी जब हमने ली ना, 1 साल पहले हमने वो इंश्योरेंस ले ली थी, 2027 में वो हमारी कंप्लीट होनी थी, लेकिन मैंने बेटे की शादी करनी थी, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि वो इंश्योरेंस जो मैं क्लेम करवा लेती हूँ, क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है, तो मुझे बेटे की शादी करनी। कुछ चीज़ें मैंने साथ साथ शॉपिंग की, साथ साथ मैं सामान खरीदती रही। जैसे हमारे पास को 10-20 50 हज़ार आता तो हम जो है सेव करके उसके कोई कपड़े खरीद लेते, कभी जूते खरीद लेते, कभी कुछ ऐसे करके मैं वरी बनाती रही, सारी चीज़ें करती रही। लेकिन वलीमे के लिए, मेहंदी के लिए, बारात के लिए मुझे एकदम पैसे चाहिए थे, और मुझे पता था कि मेरे पास इंश्योरेंस है, जब ज़रूरत होगी मैं उसको क्लेम करवा लूँगी। टाइम गुजर रहा था और मैं उसके इंतज़ार में थी कि इसके 10 साल पूरे थे। 10 साल पूरे होने पर वो हमें 27-28 लाख मिलना था, लेकिन हमने उसको पहले लिया, 2 साल पहले हमने उसको लिया। ठीक है, और हमें उसका मिला 14 लाख कुछ। ठीक है, 14 लाख कुछ हमें उसका मिला। हमने उसका दिया हुआ था 8 लाख रुपया। ठीक हो गया, 8 साल हमने उसको कंप्लीट किया था, 2 साल अभी बाकी थे, ऊपर कितना 6 लाख कुछ हमें उसके साथ प्रॉफिट मिल गया। ठीक हो गया। ये इंश्योरेंस जो होती है, ये लोग आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं आगे कारोबार में। आपको ये ना यहाँ पे कह दे कि ये राम है, ये लाल, ये ब्याज है, फलाने। ब्याज वो होती है कि जो आप किसी के ऊपर हर महीने बांध करते हो, इतना प्रॉफिट मैंने लेना ही लेना है जब तक हम मेरा पैसा वापस नहीं करते। ये जो इंश्योरेंस होती है, ये हर अमीर बंदे ने गाड़ी की, घर की, हर चीज़ों की करवाई होती है। ठीक है, कुछ लोग तो कहीं बैरून मुल्कों में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो इंश्योरेंस करवा के ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो देखे ना, हमने भी करवाई थी। वो पैसे जब हमें मिले तो उससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने बेटे की शादी, एक मेरी कमेटी थी 6 लाख की, वो मुझे मिली। मैंने अपने घर में लकड़ी का काम करवाया, ये वो सारा कुछ करवा के मैंने एवरीथिंग कर लिया। देखो, हर बंदा कोई वेला नहीं होता, हर बंदा काम कर रहा होता है, हर बंदे का कोई ना कोई साइड बिजनेस होता है, छोटा मोटा, वो चला रहा होता है। ऐसे मेरा भी चल रहा है, मेरे अभी भी 2 ठेके चल रहे हैं। मैंने 2 जगह पे लेबर दी हुई है, 2 जगह पे मैंने खुद ठेका लिया हुआ है, तो उसमें से मुझे प्रॉफिट आता है, उससे मैं अपना निज़ाम चलाती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को होगी क्लियर। अभी चलते हैं आगे, इससे आगे अब चलते हैं। मैं यहाँ पर रह रही हूँ इस घर में, मुझे 16 से 17 साल हो गए। ठीक हो गया। अगर आप कोई भी किसी किस्म का भी नजायज़ धंधा करते हो ना, पहली बात तो ये कि आपको मोहल्लेदार नहीं छोड़ते। सबसे पहले मोहल्ले वाले आपका दरवाज़ा आके खड़काते हैं कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर शरीफ शहरी निकलते हैं, यहाँ पर अपना बिस्तर बोल गया कूच करो और यहाँ से चलते बनो। ठीक है, हम सोशल मीडिया देखते हैं, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कोई चीज़ किसी जगह पर छुपी रह नहीं सकती। हर चीज़ सोशल मीडिया पर लोग आके आपको सिखा रहे हैं, फलां गली में क्या हुआ, फलां मोहल्ले में क्या हुआ, फलां शहर में क्या हुआ, फलां मुल्क में क्या हुआ। तो जिसको कुछ नहीं पता वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख जाता है। ठीक है, इतने अरसे से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। ठीक हो गया। मेरे ऊपर FIR कब होती है? जब मेरा सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के साथ मसले मसाइल चलने शुरू हो गए, मेरे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसके दौरान हाँ, किसी ने मेरे ऊपर वार किया, हो सकता मैंने किसी के ऊपर आज तक ज़ाती वार नहीं किया। हाँ, यहाँ मैंने लड़ाई की, मैंने गालियाँ दी, मैंने खाई, लेकिन मैंने किसी के साथ ये ज्यादती नहीं की कि मैंने किसी को गिरफ्तार करवाया हो, किसी के घर के ऊपर मैंने डकैती डलवा दी हो, किसी का मैंने कुछ चोरी करवा दिया हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने मुंह के साथ अपनी भड़ास निकाली, अपना गुस्सा निकाला, अपने दिमाग को फ्रेश किया। ठीक हो गया, आप सबके सामने था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से मेरी गाड़ी चोरी होती है, मेरे बेटे का होंडा चोरी होता है, जिसको अभी तकरीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, आज तक मुझे वो नहीं मिली। ठीक है, उसके लिए मुझे कई बार ऑफर मिली कि बीबी आप फलां बंदे को पकड़वा दो, और कुछ नहीं तो आपको इससे कुछ पैसे दिला देंगे, आपकी गाड़ी के केस में बंद। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी गाड़ी के केस में कोई बंदा बंद नहीं करवाना जब तक मुझे 100% कन्फर्म ना हो कि इस बंदे के पास मेरी गाड़ी, और वो भी वहां से मेरी गाड़ी बरामद हो जाए। मेरी गाड़ी वहां से बरामद हो जाए तो वो बंदा उठा लो।
वैसे अगर कोई बोले कि ये तेरा चोर है, वैसे तो पता नहीं मैं कितनों को सोचती हूँ कि ये भी मेरा चोर है, ये भी मेरा चोर है। रिलेटिव ने, यहाँ पर कमेंट्स वालों ने मुझे बताया कि फलां तेरा चोर है, फलां तेरा चोर है। लेकिन देखो, उसको मैं पकड़वा दूँ, मेरी गाड़ी ना मिले, उसको मैं बंद करवा दूँ, मेरी गाड़ी ना मिले, तो मुझे क्या फायदा उसको बंद करना। असल मकसद ये था कि मुझे गाड़ी मिले। जब गाड़ी ही नहीं मिलनी तो किसी को पकड़वा के मैं क्या करूँगी, मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। असल फ़ायदा तब होगा जब मेरी गाड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही 2022 में इस्लामाबाद से किसी की बाइक चोरी होती है। कौन करता है अल्लाह जानता है, कहाँ ले गया अल्लाह जानता है, उसको मिली नहीं मिली अल्लाह जानता है। उस बाइक के अंदर मेरे भाई के ऊपर, जबकि इन्होंने 18 तारीख को उठाया, हुआ किया, जो भी किया, पर्चा तो बनता था ना कि अगर 23 को पेश किया है, 22 को पर्चा देते, 23 को पर्चा देते, 24 को पर्चा देते, 18 को देते। एक 22 वाले पर्चे में उसको क्यों डाल दिया? आप लोग भी सोच रहे होंगे, जब इनके पास कोई जवाब नहीं था, इन लोगों को पता चल गया था कि अब ये हमसे अपना भाई लेके ही छोड़ेगी, ऐसे इसके हवाले, इसका भाई मेरे हवाले ऐसे कर रहे थे। मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी कंप्लेनें बहुत जगह पर जा चुकी थी। अगर मैं अपने भाई को वहां से ले लेती तो उन लोगों को मैं क्या जवाब देती कि ये कहाँ से आया है, ये ऊपर से गिर पड़ा है? नहीं, मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने पकड़ा, उठाया, अगवा किया, जो भी किया, भाई इसको अपने पास रखो, जो करना है करो, जो दिल है इसके ऊपर डाल दो। पुलिस वाले ने बोला कि उस औरत के पर्स से 5 ग्राम आइस बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 5 ग्राम 300-400 की ग्राम है। 2000, 1500, 3000 की, 5000 की होगी ज्यादा से ज्यादा। ये मवाद पुलिस ने बोला, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ। उसके दौरान उस औरत के साथ मेरी फोन पे बात भी होती है, वो बताती कि आपका भाई तो चला गया। इसका मतलब कि इन लोगों ने जब मेरे भाई को वहां से उठाया, उस औरत को भी साथ में उठाया, उसके बाद मेरे भाई को इन्होंने लहदा किसी फ्लैट में शिफ्ट कर दिया, औरत को छोड़ दिया। इनकी मिली भगत थी, क्या उस औरत ने करवाया था? क्या वो हमसे कुछ पैसे निकलवाना चाहते थे? क्या हमारे दुश्मन किसी ने उनको पैसे दिए थे कि आप लोग ये काम इनके साथ करो? करना तो मेरे साथ नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं तो इसका भाई से ही अजियत देनी है, परेशानी देनी है, इनका खर्चा करना है, इनको लॉस करवाना है, तो जैसे भी बस करवाओ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों का भी मिशन है ना, तो आज फिर मैदान में देखेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पर लोग तबसरे कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरे भाई के पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए मैंने हर दायरे को चीज़ें प्रोवाइड कर दी हुई हैं कि भाई आप लोग चेक कर लें, हमें चेक करें, हमारा ख़ानदान चेक करें, हमारी फैमिली चेक करें, हमारी जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, सब कुछ चेक करें। एक घर है मेरे पास, वो भी मेरी विरासत में आया है, मेरे वालिद का घर है। मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं है। मेरे 2 भाइयों ने आगे घर बनाए, वो भी विरासती जगह से, जो उनको मैंने हिस्सा दिया था ना, उन पैसों के उन्होंने घर बनाए। और कुछ उन्होंने 2-2, 4-4 लाख जमा पूंजी जो किया था, किसी ने अपनी बीवी का जेवर सेल किया जो शादियों में पड़े थे, उन्होंने अपने घर बनाए। ठीक हो गया। बहन के पास तो अभी भी अपना घर नहीं है, उस मेरे घर में अभी मेरी बहन का हिस्सा शामिल है, नाम मेरे है, जो अभी तक मैंने उसको अदा नहीं किया। उसने कहा कि ये मैं बाद में लूंगी जब मेरे बच्चे जवान होंगे, किसी की शादी में काम आ जाएंगे। ठीक हो गया, चुप करो यार। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी वालदा का हिस्सा भी उसमें मेरी वालदा ने भी नहीं लिया। उसने कहा हाँ, मैंने अगर तुहा जुमरा करना हुआ तो मुझे करवा देना, नहीं तो अगर मुझे कभी जरूरत हुई तो मैं ले लूंगी। नहीं तो बस ठीक है, वो मेरे साथ रहती हैं। ठीक हो, उनकी अपनी मर्जी। मैंने सिर्फ 3 हिस्से अदा किए थे 3 भाइयों को। छोटे भाई के तो सारे पैसे खराब हो गए जो इसको हिस्सा मिला था। ये दोनों यंग थे, कुछ इसकी बीवी ठीक नहीं थी, उसके इलाज के ऊपर लगे, कुछ इसने मकान गिरवी ले लिया, इसने रक्षा बना लिया, वो सब चीज़ें इसकी हो गई ख़राब। ठीक हो गया, ज़ाया होगी, इसका पूरे का पूरा हिस्सा ज़ाया होगा। इसके पास 1 रुपया भी ना बचा ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया वालों ने, यहाँ पर ये लाइवों वाली जो घोड़ियाँ बैठी जो सारी रात, इनको कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो इधर घसीटियाँ मारती रहती हैं। इन्होंने इसकी तस्दीक नहीं करनी, इसकी तस्दीक करनी है कानून ने। ठीक है, तो कानून करे, मोस्ट वेलकम, खुली इजाजत है। और जो करप्ट लोग होते हैं वो फेस के साथ सोशल मीडिया पर नहीं आते, वो छुपते हैं, वो डरते हैं, वो तो फेस के साथ गली मोहल्ले में नहीं निकलते। ठीक है, हम लोग तो सारे हम इधर भाग उधर भाग, इधर जा उधर जा, आप लोग सब देखते हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं हाँ इसका भाई ड्रग सेल करता था, अभी कह रहे हैं नहीं वो मोटरसाइकिल चोरी करता था, तो आडी भी कोई की थी आज तो भी दे देने। ठीक है ना, मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम दिया, मोटरसाइकिल बरामद करके नहीं डाली।
मोटरसाइकिल की बरामदी डालें ना, बताएं ना कि ये मोटरसाइकिल है, ये चोरी किया था, ये इसके पास था, ये हमें मिल गया है, और उसके मालिक के हवाले करें। समझ आ गई है? तो ऐसा पुलिस वाले के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई किसी का और का को पुराना को नया को उसको तोड़ पान के किसी के हवाले कर दे तो वो अलग बात है। फिर ये लोग अंदर से डर गए थे कि अगर इसको दिया तो क्या होगा, ना दिया तो क्या होगा। और जिसने मुझे बुलाया था ना, जमशेद साहब इंस्पेक्टर I9 थाने का, उसने मेरे भाई के ऊपर FIR नहीं दी। जब मेरी और उसकी गुफ्तगू हुई तो मैंने उसको बोला कि सर आपको कुछ इसके पास मिला है, इसके मोबाइल में इसके पास है, तो आपको पूरा राइट है, आप FIR दे दें। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा कुछ नहीं मिला तो अल्लाह को हाजिर नाजर करे, अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है तो भाई न जैज़ जो मर्जी दे दें, ठीक है? सही बोला। उसने कहा ठीक है। मैं तो वापस अपने घर आ गई। अगले दिन मुझे उसकी कॉल आती है, उस सब इंस्पेक्टर की, कि नदीम का फ़ोन दे दें। मैंने पूछा सॉरी कि भाई आपने तो मुझे दे दिया था, आप क्यों मांग रहे हो? उसने कहा मुझे ज़रूरत है। उसने मुझे नहीं बताई अगली बात। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ, आपने मुझे दिया तो मैं आपको दे देती हूँ। जिसके दौरान उसके बाद मुझे कॉल आ जाती है नदीम की, किसी वकील के नंबर से कि आप ही मुझे ये कोर्ट में लेके आए हैं, यहाँ पर पेश कर रहे हैं, मेरे ऊपर उन्होंने एक मोटरसाइकिल का FIR दी है। मैंने कहा ठीक हो गया। वकील से मैंने बात की, मैंने कहा FIR मुझे सेंड कर दें, इसका जो भी मतलब अभी तो वो फौरन इसको लिख देंगे, जुडिशियल लिखेंगे या रिमांड लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, मैं भी आती हूँ वहाँ पे। उसने कहा ठीक है। मेरे जाने से पहले जज साहब ने उसको ऑर्डर कर दिया कि इसको जेल भिजवा दो, ठीक है? वो चला गया जेल। मैं जब वहाँ गई, वकील साहब से मैंने एप्लीकेशन ले ली। पिछले ब्लॉग में जब मैं इस्लामाबाद भाग दौड़ कर रही थी तो मेरे कुछ काम थे जिनको मैं देख रही थी, उनसे मैंने वो एप्लीकेशन ली, वो FIR ली जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई थी। उसके ऊपर लिखा था कि 2022 की FIR है, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। तो वकील साहब ने कहा कि इसके अंदर ना इसका नाम ऐड है, ना हुलिया ऐड है, किसी के ऊपर ये नामजद नहीं है, ये बेनाम है। तो बेनाम जो FIR होती है, पुलिस वाले जिसको चाहें, मतलब किसी के साथ टसल निकालनी, किसी के साथ कार निकालनी, किसी जगह पर ये खुद फंस रहे हैं तो किसी ना किसी को उसके अंदर नामजद करके आगे ठोक देते हैं। तो ऐसे इन लोगों ने किया, ठीक हो गया। उसके बाद जी मैंने मैं जब उसको फ़ोन देने गई तो मैंने उसको कहा कि भाई आपने फ़ोन मांगा मेरे भाई को, तो आप लोगों ने जेल भिजवा फ़ोन किया, अब आपको क्या ज़रूरत है? क्या आपने FIR में लिख दिया कि इसका मोबाइल भी एक हमारे पास? उसने कहा नहीं, मैंने उसके ऊपर FIR नहीं दी। मैंने कहा क्या मतलब? वो तो आपके पास था रात को, तो ये FIR किसने दी है? उसने कहा ये मुझे जिस बंदे ने, सरगुल जिसका नाम है, वो भी इस्लामाबाद में पुलिस मुलाजिम है, उसने मुझे नदीम दिया था। उसने इसको अपने पास 5-6 दिन रखा था किसी भी प्राइवेट जगह पर अगवा करके, ठीक हो गया। जब उसने मुझे नदीम दिया तो उसने कहा कि ये बंदा करप्ट है, कि इसके पास बाइक चोरी की है, ये आइस सेल करता है, फलान टमकान, तो इसके ऊपर FIR है, पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता। तो उसने मुझे दे दिया। मैंने इसको रख लिया। जब आपके साथ मैंने रब्ता करवाया, जब आप आई, जब आपकी बातें मैंने सुनी, जब मैंने नदीम से अपनी आंखों से, अपने हाथों से कोई चीज़ बरामद नहीं की थी, तो मुझे लगा कि किसी गरीब के ऊपर मैं ज्यादती नहीं कर सकता। ज़बरदस्त, गुड। सलाम पेश करती मैं आपको। यहाँ पर आपने जमशेद सर के लिए कमेंट्स करने हैं कि अल्लाह ताला ऐसी ईमानदारी सबको दे और उसको बहुत सारी तरक्की दे और वो आगे बढ़े और ऐसे ईमानदारी के साथ चले, किसी के साथ नजायज़ और नाइंसाफ़ी ना करे। तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और उसको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। मेरी दिली दुआ है कि वो आगे DSP SP तक जाए इंशाल्लाह, ठीक है। और ऐसे लोग कामयाब भी होते हैं जो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, ठीक है। छोटी उम्र का था, ज़्यादा उम्र का नहीं था, तो सब इंस्पेक्टर तक चला गया, तो आगे भी जाएगा। भाई एक बहन की दिल से आपके लिए दुआएं, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, आपके लिए दुआएं। उसने नदीम उनको वापस दे दिया। जब वापस दे दिया, अब उनके गले तो पड़ गया, गले पड़ा ढोल, तो फिर बजाना था उन लोगों ने क्या किया, 24 तारीख वाले दिन, क्योंकि बंदा जब आप गिरफ्तार करते हो ना, आपके पास 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर अंदर आपने FIR दे के उसको कोर्ट में पेश करना होता है। अगर वो 24 तारीख को नहीं FIR देता तो फिर वो 25 को उसको कोर्ट लेके जाता, या फिर वो 23 की रात को 12 बजने से पहले FIR देता, तो फिर उसको 24 तारीख को कोर्ट में लेके जाता। आगे फिर कोर्ट उसको जुडिशियल करता, रिमांड देता, वो फिर कोर्ट पे डिपेंडेंट था, ठीक है। कोई FIR ना थी उनके पास। उन्होंने क्या किया, एक पुरानी FIR पकड़ी, उसके ऊपर एक पेपर जिसको जिमनी बोलते हैं, उसके अंदर नदीम का नाम लिख दिया, जी ये मोटरसाइकिल चोर है, जी ये मोटरसाइकिल इसने चोरी किया।
आपके कहने से सरगुल ये मोटरसाइकिल ना तो ऐसे चोरी होता है ना ही उस पर पड़ता है। आप अपनी खैर मनाओ आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा चले पर्चा फिर जिन्होंने अगवा किया था उन्होंने ये पुराने पर्चे में अंदर डाल दिया, कोई नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होता है, मैंने मरियम नवाज शरीफ ने जो कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है 0800 या 000 जो भी है 2335 शायद वो नंबर है, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि मेरा भाई हुआ हुआ है, मुझे पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही, कोई मदद नहीं कर रही। अगर मेरा भाई करप्ट था, मैं करप्ट थी, हम कोई पेशावर जराइम करने वाले लोग थे, जराइम करने वाले लोग पुलिस से नौ को दूर भागते हैं, पुलिस से नजर आ जाए और ये लोग आप लोगों को सिटी में नजर नहीं आते, ये लोग दूसरी सिटी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि पुलिस हमारे पीछे आ रही, और हम वो हैं जहां हमें कानून बुलाए हम वहां हाजिर होने को तैयार हैं। ये चौक में हमारा घर है, कानून हमारे घर पे आ जाए, तसल्ली करे, तलाशी ले, हमारे डाटे चेक करे, हमारा बायोडाटा चेक करे, डे 1 से लेके हमारे नाने दादे से लेके चेक करे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम हक लाल का रिज़्क कमाते हैं और खाते हैं, और दो वक्त की रोटी कमा के सब खानदान वाले अपना चूल्हा चलाते हैं। वो लोग सरेआम सोशल मीडिया पर आके ऐसी चीखे और फड़े और बढ़ के नहीं मारते जो करप्ट होते हैं। मैं करप्ट नहीं हूँ, ना मेरा भाई करप्ट है, इसलिए मैं आज भी सीना तान के यहाँ पर बैठी हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ, सोशल मीडिया से मुखातिब हूँ, अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि भाई हमें चेक किया जाए, जो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं उनको भी चेक किया जाए, और जो हमारे साथ करवा रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही किया जाए ना, उनको तो करना बनता है यार, उनको तो करे ना। तो कोई बात नहीं, जो मैंने कंप्लेन करवाई थी वहां से भी मुझे कॉल आ गई, उन लोगों ने ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसपी साहब को सौंप दी है। एसपी साहब खुद इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कितने गलत हैं, मेरा भाई कितना गलत है, हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, कितना इंसाफ हुआ है, किसने कहाँ से उठाया, क्यों उठाया, क्या किया, कहाँ ले गए, क्यों ले गए, इसके पीछे किसका हाथ था, विद प्रूफ मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैं दबने वाली नहीं हूँ, मेरी बात दबने वाली नहीं, क्योंकि हम सादा और शरीफ लोग हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत, हौसला, जिगरा, बड़ा दिल किया है कि मैं हर जगह पर डट जाती हूँ। ऐसा बहादुर मुझे बनाया, और मैं कहती हूँ कि हर औरत को बहादुर होना चाहिए, अपनी हिफाजत कर सके, अपने ख़ानदान की, अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने मुल्क की, अपनी हर चीज़ के लिए वो खड़ी हो सके और आवाज़ उठा सके, ठीक है। जैसे कि हमारे मुल्क की बेनज़ीर साहिबा थी, ठीक है, वो भी एक माँ थी, बेटी थी, बहन थी, बहादुर थी, अल्लाह ताला ने भी उसको बहुत इज्जत बख्शी। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा है, वो भी एक औरत है, लेडीज़ है यार, क्या कुछ कर रही है, ठीक है। सीएम पंजाब है, इतना गवर्नमेंट को लेके चल रही है, जो यहाँ की पंजाब की है, कितना कुछ कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है, औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, औरत को इतना ढीला और कमज़ोर मत समझे कोई भी, ठीक है। और झूठे पर्चे होने पर कोई करप्ट नहीं हो सकता, झूठा पर्चा होने पर किसी के ऊपर भी ये एलिगेशन नहीं लग सकता कि वो वाकया ही ऐसा है। जो पहला हो चुका था, अब मैं उसकी भी इन्वेस्टिगेशन खुलवाने जा रही हूँ, जो मेरे ऊपर हुआ था उसकी भी इन्वेस्टिगेशन खुलवाने जा रही हूँ। सब चीज़ें अब 1 by 1 होंगी, एवरीथिंग होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया पर ना बताऊं, एंड फाइनल जो होगा मैं आप सबको बताऊंगी कि इसका ये हुआ, किसकी वर्दी उल्टी, किसको सज़ा मिली, किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं हुआ। इंशाल्लाह वाईटी फैमिली के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। इसके बाद आप सबको मेरे फैमिली व्लॉग जैसे कि आ रहे थे वो सबको देखने को मिलेंगे। इस बात को आज मैं यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करूँगी। जब मुझे जहाँ मुनासिब लगेगा कि मुझे करना है बात, तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं, ना किसी सोशल मीडिया से, ना किसी पुलिस से, ना किसी कानून से। जब मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत करूँ तो कानून जो चाहे मुझे सजा दे, मैं सर नीवा करके कानून के सामने खुद पेश हो जाऊँगी। तो जब मैं गलत नहीं तो मैं क्यों डरूँ, मैं क्यों अपनी आवाज़ दबाऊँ, मैं क्यों ना अपनी आवाज़ उठाऊँ। आप सब क्या कहते हो इस बात के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। और वो जो तबसरे कर रही हैं, अपने बारे में सोचो। आप लोगों को इतना नॉलेज है, मेरे ख्याल में तो आप ये सब करती हैं।
फेस के साथ सोशल मीडिया पर आप नहीं आती हैं। छुप छुपा के आप लोग सारी रात लाइवों में बैठती हैं, जो कि आके आप लोगों पे जो है तनकीद करती हैं, बातें बनाती हैं, जबकि आप लोगों के पास कोई बात नहीं होती, कोई आप लोगों को हकीकत का पता नहीं होता। और सोशल मीडिया पर बैठ के झूठ, तूफान, गलत चीज़ें फैलाना ये जुर्म है। ऐसा ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग घर बैठे बिठाए इसकी लपेट में आ जाओ, ठीक है। तो इससे थोड़ा गुरेज करो। मेरा सबको मैसेज है, मेरा कोई हेटर है, मेरा कोई सपोर्टर है, मैं सबको कहूँगी सच पे बात करो। आप मेरी वीडियो देखते हो, आप इसमें बात कर सकते हो कि मैंने ये बोला, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला। आप ये नहीं कह सकते यकीन के साथ कि मैंने ये किया या फिर मैंने वो किया, ये गलत बात है, ठीक है। आगे चलते हैं उस लेडीज़ की तरफ। क्या उस लेडीज़ को उन्होंने छोड़ दिया? क्या उसके ऊपर कोई FIR नहीं दी? इसका इल्म मुझे नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सब कुछ आ जाएगा कि वो कहाँ थी, उसको गिरफ्तार किया था या फिर मेरे भाई के सामने किया था, कितने टाइम बाद छोड़ दिया था, या फिर उसने ही ये सब कार्रवाई करवाई थी। एवरीथिंग सबके सामने आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अपने भाई की सबकी सफाई देना मेरे लिए बनता है। मुझे लोग कॉल पे आके पूछ रहे हैं, मुझे लोग व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे हैं, मुझे लोग इंस्टा पे DM कर रहे हैं, मुझे लोग ट्विटर पे कर रहे हैं, मुझे लोग टिकटॉक पे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लोग यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे हैं कि बेबो आए लोग आपके ऊपर ऐसे बातें बना रहे हैं। भाई लोगों का तो काम है बातें बनाना, लोगों का तो काम है किसी न किसी तरीके से व्यू लेना, ठीक है। मैं किसी के ऊपर बात करके व्यूज़ नहीं ले रही, मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, मैं अपना व्लॉग करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ हमेशा। हाँ, एक बार मैं एक कंट्रोवर्सी की लपेट में आ गई थी, उसकी वजह से आज तक हम उसको भुगत रहे हैं, ठीक है। मेरे भाई के ऊपर FIR हुई उस कंट्रोवर्सी की वजह से, मेरे ऊपर हुई उस कंट्रोवर्सी की वजह से, मेरी गाड़ी चोरी होगी उस कंट्रोवर्सी की वजह से, मेरे बेटे की बाइक चोरी होगी उस कंट्रोवर्सी की वजह से। हो सकता है कि किसी तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया हो कि ये जिनके साथ लड़ रहे हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, इनके ऊपर ये FIR करवाएगी, इनसे ये चीज़ें वसूल करेगी। लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि इन लोगों ने किया है, तो मैं किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी को नजायज़ गिरफ्तार नहीं करवा सकती, मैं किसी को नजायज़ एक थप्पड़ भी नहीं पड़वा सकती। मैं इस नेचर की बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग खाते कहाँ से हो, पीते कहाँ से हो, रहते कहाँ, सोते कहाँ? मैंने अपने घर से खाते हैं, घर से पीते हैं, अपना खुद कमाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब से भी अर्निंग आती है। अभी आप लोगों को जैसे कि पता है कि खान साहब भी मुझे खर्चा दे रहे हैं, तो मैं अपना बिजनेस भी करती हूँ, मैं अपना काम भी करती हूँ, मेरा बेटा भी उसमें काम करता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम अच्छा कमाते हैं। जितना हम खर्चा करते हैं उससे एक्स्ट्रा ही हम कमाते हैं। हम कुछ ना कुछ उसमें से जमा पूंजी भी करते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसे सीन हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यकीन करें, इस एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास जो कुछ भी था ना, मैंने सारा खर्च कर दिया। एक तो कोई काम मैं ढंग के साथ कर नहीं सकी, मैंने साइड पे जाना होता मैं वहाँ भी जा नहीं सकी। कुछ मेरे मज़दूरों की भी कुछ छुट्टियाँ हो गई, कुछ मैंने उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, मैं वो भी ना कर सकी इस टेंशन की वजह से। जो कि आज असद ने कुछ उनको सामान लेके दिया, कुछ कल से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक हो गया, अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, हर चीज़ को। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। SP साहब खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो फिर जो वो इस इन्वेस्टिगेशन में से निकालेंगे, जो इसका रिज़ल्ट वो हमें देंगे, तो हम आप सबके सामने जो जायज़ मुनासिब होगा वो पेश करेंगे। हर किस मकसद नहीं है कि किसी की वर्दी उतर जाए, किसी के बच्चों की रिज़्क बंद हो जाए। ऐसे ही पहले भी किसी ने हमारे साथ किसी के कहने पे किसी से पैसे लेके ज़्यादती की थी, यकीन जाने उसकी भी वर्दी उतर सकती थी, लेकिन मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया। उसकी वीडियो आज भी मेरे पास पड़ी, जो उसने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ लिखा था। उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ कोई जायज़ नहीं करूँगा, इसके बाद कोई किसी किस्म की FIR या मतलब आपको पकड़ना उठाना कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। तो अल्लाह जानता है, उसने करवा दिया, किसी और ने करवा दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। आज भी वीडियो मेरे पास है, अगर ज़रूरत पेश आने पर मैं वो अपने दायरों में भी दे सकती हूँ। हर जगह पे जहाँ ज़रूरत महसूस हो मैं ले जा सकती हूँ। अभी भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, कुछ ऐसी वीडियो जो अभी तक मेरे पास सेफ है, मैंने सोशल मीडिया पर नहीं दी। ज़रूरत पेश आने पर मैं दे सकती हूँ। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रहा है, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो मरियम नवाज़ साहिबा से आज भी हाथ जोड़ के अपील है कि इस इन्वेस्टिगेशन को
साफ और शफाफ किया जाए। और थैंक यू सो मच जिस टीम ने मेरे साथ रब्ता किया, बहुत जल्दी मुझे रिस्पांस दिया। मैंने उनको बोला था कि मुझे जल्दी रिस्पांस चाहिए, इमरजेंसी है, ये एक इंसान का मसला है, मतलब ये कोई गाड़ी कोई खिलौना कोई चोरी चेटी नहीं है जो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने आफ्टर 2 दिन के बाद उन लोगों ने मुझे रिस्पांस कर दिया। उन्होंने बोला कि ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर हाईलाइट हो रही थी बार बार। मैंने उनको बोला जिन्होंने मेरी कंप्लेन लिखी थी कि इसको बार बार हाईलाइट करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे ही दब जाए तो हम लोग इधर हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको ऐसी जो होती हैं अगवाकारी की, जनाकारी की, मर्डर की, ऐसी मतलब जो गमगीन किस्म की होती हैं उनको हम हाईलाइट रखते हैं, उसके ऊपर जल्दी ही टीम आपके साथ रब्ता करती है। तो ऐसे ही हुआ, टीम ने मेरे साथ भी रब्ता किया। तो आप आगे देखेंगे कि क्या होता है। उम्मीद है मुझे कि जो बड़े ऑफिसर हैं जो इसके ऊपर वो अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और हमें इंसाफ देंगे। और मेरे भाई की बेल हो सकती है, हमने अभी तक नहीं लगाई। अभी मैं देखूंगी शायद यकम के बाद और थोड़ा सा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद मैं करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको ले आऊँ तो फिर कहीं हमारा केस नरम ना पड़ जाए। मज़ीद मैं वकील साहब के साथ और भी मशवरा करूँगी, ठीक है। और 2 वकील हैं, उन दोनों में से किसी एक को मैंने हायर करना है, वो मैं यकम की बात करूँगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ आ गई होगी। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आगे आप लोगों को 1-2 क्लिप देखने को मिल जाएंगे। तो चलें आगे मैं लोगों को कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है आप सबसे मुझे अच्छे की, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, उनका बहुत शुक्रिया, ताए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे ऊपर तनकीद की उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने भी हमें हाईलाइट रखा। नो प्रॉब्लम, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर कोई कमेंट्स में अपने चैनल पे अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन गलत नहीं, झूठ नहीं, जो सच है जो राइट है उस पर बात करें, जो बनता है उस पर बात करें, ना कि किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी इन गलत इल्ज़ामों की लपेट में आ जाएं, क्योंकि हम हक सच पे खड़े हैं, हम सच्चे हैं। इसलिए मैं ऑन कैमरा अपने फेस के साथ सब चीज़ें करती हूँ। अगर मैं करप्ट होती तो मैं कभी भी सोशल मीडिया पर ना आती, क्योंकि मुझे 2 नंबर कामों से कमाई इतनी हो जानी थी कि मुझे यहाँ सर कमाने की क्या ही ज़रूरत थी, ठीक है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो ऐसे हैं, वो बेहतर जानते हैं, जिसकी लाठी उसी को साजे। तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, जो मेरे बारे कह रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गलत अफवाह फैलाने से थोड़ा गुरेज करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो मेरे फ़ैन, मेरी वाईटी फैमिली, जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की, हमारे लिए आवाज़ उठाई, जगह जगह पेजों पर जाके मेरी वीडियोस को शेयर करवाया, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़े चैनलों पे भी काफ़ी सारे मेरे फैंस ने मेरी वीडियोस को जाके पोस्ट करवाए, रिपोस्ट करवाया, मेरी पोस्टें लगवाई वहाँ पर, उन सबका बहुत शुक्रिया, ताए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अल्फाजों में आप सबका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। ये तो कभी आप लोगों को मेरे तक कोई काम पड़ जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एहसान का बदला कैसे झुकाऊंगी और कैसे झुकाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आप सबको हर बात क्लियर होगी, हर चीज़ का पता चल गया होगा। सुन लो काल, मैं बाद में बात करती जो भी है, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो, आप लोग मुझसे पूछना चाहें, तो मेरा इंस्टाग्राम बेबू की रोशनी है, आप लोग वहाँ पर आके मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ जाके मुझे फॉलो भी करें। मेरा ट्विटर पे भी आप लोग आ सकते हैं, उसका मुझे पता नहीं क्या नाम है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने सबसे बनवाया था। तो आप लोग वहाँ इंस्टाग्राम पे आके मेरे साथ मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। अभी इन दिनों में इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं वहाँ पर आके सबके DM देख रही हूँ कि कौन क्या कह रहा है। हो सकता है कोई मतलब आला हुक्मरान कोई बंदा यहाँ पर मेरे साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करे, तो मैं सबको देख रही हूँ। जो भी चाहें वहाँ आके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और आपको वहाँ पे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई भी मिलेगा। आप लोग जैसे कि देखते हैं कि बहुत बिजी लाइफ होती है, और अभी इन दिनों में बहुत बिजी थी। इजी मैं रहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन दिनों में बहुत बिजी थी, आगे भी कुछ दिन में बिजी हूँ। एक तो ये सब चीज़ें, इन केसों को मैंने देखना है, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए SP ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझे जेल में मुलाकात के लिए जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी है। तो मैं बहुत बिजी भी हूँ। अगर किसी को जल्दी जवाब ना दे सकूँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन जवाब ज़रूर दूँगी, बेशक देर से दूँ। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दे दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखेगा, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला कभी भी किसी के ऊपर कोई बुरा वक़्त ना लेकर आए,
और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबके बच्चों को, बहन बीवियों, माँ को, हर किसी के ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम व करम करे। तो आगे जो है बहुत मज़े के व्लॉग आ रहे हैं और आप सबको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप जानते चले वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नेक्स्ट आप लोगों को क्या मिलने वाला है, व्लॉग में बताऊंगी। अभी मैं इजाज़त चाहूँगी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। हमारे घर आज आ गई है देग। मैं दिखाती हूँ कैसी देग है, चने वाला पुलाव है, क्या है दिखाती हूँ मैं आपको भी। फिर नानो ख़त्म देगी यारवीं शरीफ का, जैसा कि आप सबको पता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आज यारवीं शरीफ है, 12 रबीउल अव्वल का बाद में ख़त्म दिलाएंगे। ये चिकन वाला पुलाव है, अभी नानो ख़त्म दिलाती है यारवीं शरीफ का, वो आपको मैं बाद में दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और 12 रबीउल अव्वल का मिलाद हम बाद में करवाएंगे। देखें व्यूवर, नानो यारवीं शरीफ का ख़त्म दिला रही हैं और दुआ मांग रही है। ये देखिए जी मैं शापर पैक करके दे रही हूँ। अम्मी और सुम्मी बाहर शापर ले लेके ऐसे जाएंगे और बांट के आएंगे। जाओ शाबाश, बांट के आओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। मैंने बोला मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। लेकिन आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में सख्त दर्द है, जैसे बीपी आई हुई है। मेरे शोल्डर, मेरी आवाज़ में भी। पहले मैं इंजेक्शन लगा रही थी 15 mg लेकर, वो 7.5 लेकर लगाती थी, 2 पेन, एक तरफ एक तरफ। रात को क्या हुआ, मैंने इंजेक्शन लगाया है 15 mg, वो एक साथ था। शायद उसकी मिक़दार की वजह से मेरी तबीयत ऐसी हुई है, या फिर थकावट की वजह से हुई है, या फिर टेंशन की वजह से हुई है, जो भी बस ना पता नहीं मुझे। आज ब्लॉग भी मैं कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। कोई दवाई लेती हूँ और सर में मैं सोच रही हूँ, आंखों से भी पानी आ रहा है बीपी हाई की वजह से। सर में सोच रही ऑयल लगवाऊँ और उसके बाद लूँ शावर, या फिर ऑयल थोड़ी देर लगा रहने दूँ ताकि तबीयत बेहतर हो। मैं या बीपी आई है या शुगर आई है, सारा ये जगह ये पूरा दर्द है, शोल्डर में दर्द है। ये जो मेरा राइट हैंड है ना, इसमें तो मैं कुछ भी कर रही, ज़रा सा भी मेरे बिल्कुल इसमें वो ताकत नहीं है। और इसमें थड़थड़ा सी जैसे वो होता है ना, वाइब्रेशन सी वो हो रही है और तबीयत सेट नहीं है। अगर कल व्लॉग ना आया तो समझ जाना, फिर ये अगर हो सकता है परसों आ जाए, या हो सकता है फिर मैं आज इसको बना लूँ अगर तबीयत बेहतर लगी तो। फ़िलहाल अभी बेहतर नहीं है मेरी तबीयत। आपने देखा जब देग आई तो महरीन ने देग का क्लिप भी बनाया, उस टाइम भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी। या थकावट है या टेंशन है या जो भी है, आई डोंट नो। तो चलें अभी देखते हैं कि आप सब के लिए कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी इस हालत में तो मुझे नहीं लगता कि मैं व्लॉग कर पाऊँगी। हाँ, थोड़ा और रेस्ट करती हूँ, सर का मसाज करवाती हूँ, शावर लेती हूँ, तो हो सकता है कि तबीयत बेहतर हो जाए तो शायद फिर बना लूँ, नहीं तो फिर सुमा शहज़ादे इंजी ठीक है, हैं? सुमा शहज़ादा इधर खड़ा हुआ मेरी वीडियो स्टॉप करने के लिए, चल कर दे स्टॉप। यहाँ पर जी फाइनली जो है ना, मैं सर में थोड़ा सा तेल लगवा के और थोड़ी रेस्ट करती हूँ, हो सकता है कि तबीयत बेहतर हो जाए अच्छे से। पुड़पुड़ियों में और बस ऊपर लगा दो क्योंकि दर्द इधर ही है। मेरी स्टॉप कर दे वीडियो को। सर का मसाज करवाने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी और अभी मैंने थोड़े से चावल लिए। मैंने आज चावलों का एक दाना भी मुंह में डाल के नहीं देखा था क्योंकि मेरी कुछ से ठीक नहीं थी। अभी थोड़ा सा खाती हूँ और थोड़ा फ्रेश होती हूँ और फिर इंशाल्लाह अपना व्लॉग भी बनाते हैं।